तहा के साथ मार्गला हिल्स की ट्रेल नंबर 5 पर एग्जैक्टली हुआ तो हुआ क्या, उसकी लाश वहां पर कैसे पहुंची जहां पर वो गया ही नहीं था। अगर उसके साथ हादसा पेश आया था, अगर उसके साथ कोई हादसाती वाकया हो गया था, तो उसकी लाश तो वहीं पर होनी चाहिए थी जहां से वो गुजरा था, यानी जहां से वो गिरा हो वहीं पर खाई पर उसकी लाश होनी चाहिए थी ना। हालांकि ऐसा नहीं है, उसकी लाश वहां से मिली जहां पर वो गया ही नहीं। और इसके 5 दोस्तों ने आज जो बयानात रिकॉर्ड कराए ना, एक एक करके वो बयानात आपके सामने रखता हूँ। उन 5 दोस्तों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जब हम ऊपर पहुँचे, हमने पीछे देखा तो तहा हमारे साथ मौजूद नहीं था। हमारे एक दोस्त के पैर पे ज़ख्म आ गए थे, हमने उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देनी थी, इस वजह से हम वहाँ पर रुक गए। और फिर उन्होंने बताया कि जनाब जब ऊपर चढ़ के, पहाड़ पे चढ़ के, एक पत्थर पे चढ़ के हमने तहा को आवाज़ दी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब तहा के साथ इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स के ट्रेन नंबर 5 पर एग्जैक्टली क्या हुआ, उसके दोस्तों ने कुछ बयानात आज रिकॉर्ड करवाए हैं। 3 दोस्तों ने गुज़श्ता रोज़ और आज 2 दोस्तों ने उनके बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं। अपनी बयानात के अंदर उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। आज की वीडियो में उस इंकशाफात को हिस्सा बनाएंगे और साथ साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि जनाब जहाँ पर वो गया ही नहीं, यानी हाइकिंग करने के लिए वो गया था ट्रेन नंबर 5 पर, लेकिन जहाँ से उसकी लाश मिली वहाँ तक तो वो गया ही नहीं, तो उसकी लाश वहाँ पर किसने ला के फेंकी, वजह मौत क्या हुई, उसकी मौत के बाद उसका चेहरा इस कदर ख़राब हो चुका था कि उसकी वालिदा तक को उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। आप सोचिए कितना कर्मनाक, कितना दर्दनाक ये मरहला होगा। लेकिन तहा के साथ क्या हुआ, उसके दोस्तों ने क्या बयान रिकॉर्ड कराया, आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। लेकिन अगर आपके जहन में कोई बात है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूं। जनाब हफ्ते के रोज़ तहा अपने 5 दोस्तों के साथ ट्रेन नंबर 5 पे जाता है हाइकिंग करने के लिए। अच्छा, ये सेहत में थोड़ा सा हैवी होता है, आपने देखा होगा उसकी तस्वीर, थोड़ा सा मोटा होता है, इसको चढ़ने में मुश्किलात हो रही होती है और पहली बार ये हाइकिंग करने के लिए जा रहा होता है। इसके घर वालों ने बताया कि जनाब इससे पहले कभी पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं गया, और अगर आप हाइकिंग करने के लिए गए तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बड़ा पक्का किस्म का एक रास्ता है, कुछ कच्चे रास्ते हैं, एक पक्का रास्ता है जहाँ से आप चढ़ते हैं। और अगर आप पहली बार हाइकिंग कर रहे होते हैं तो यकीन जानिए आपके लिए वो करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसके दोस्तों ने बयानात रिकॉर्ड कराया, उन्होंने कहा कि जनाब हम लोग जब हाइकिंग करने के लिए गए तो तहा से मज़ीद ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा था, हम ऊपर चढ़ते चले जा रहे थे, ये काफ़ी पीछे रह गया। हमने ऊपर चढ़ के, पत्थर पे चढ़ के इसको आवाज़ दी तो इसने कहा कि मज़ीद मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। अच्छा, इसी दौरान इन 5 दोस्तों में से एक दोस्त की पैरों में चोटें आ गई। उन्होंने कहा कि जनाब हमने रेंजर्स वालों से रब्ता किया और उन्होंने आके हमारी तस्वीर भी बनवाई और हमें जो फर्स्ट एड थी वो भी दी, तिबी इमदाद भी दी। हमने पूरी उनको स्टोरी सुनाई कि हमारा एक जो ये साथी है ये ज़ख्मी हो गया है और एक साथी है वो पीछे रह गया। हमने उस रेंजर्स वाले के सामने, इनके दोस्त ये बयान दे रहे हैं, हमने उस रेंजर्स वाले के सामने तहा को आवाज़ दी, लेकिन तहा ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि मैं मज़ीद ऊपर नहीं चढ़ सकता और मैं वापस जा रहा हूँ। अभी 5 दोस्त ऊपर चढ़े, उन्होंने फिर जाहिर सी बात है जो हाइकिंग करनी थी वो कर ली, उसके बाद ये नीचे उतरे, शाम को ये घर वापस आ गए, उसके बाद नहाए धोए, खाना वाना खाया, उसके बाद रात में यानी शाम के टाइम पे उन्होंने तहा के घर पर फ़ोन किया और पूछा तहा की वालिदा से कि क्या तहा वापस आ चुका है। अच्छा, तहा की वालिदा ने कहा कि बेटा ये तो आप लोगों के साथ गया था, ये वापस आएगा तो आप ही के साथ आएगा, अभी तक तो ये घर नहीं आया। फिर इसके दोस्त ही बयान देते हैं कि जनाब फिर हमने दोबारा से पुलिस से रब्ता किया, हमने खुद अपने आप को शामिल तफ्तीश कराया, हमने कहा कि हम लेके चलते हैं आपको वहाँ पर जहाँ पर तहा से हमारा आखिरी तौर पर रब्ता हुआ था, आखिरी बाज़ाब्ता रब्ता। जब हमने उसको आवाज़ दी थी तो उसने रिस्पॉन्ड किया बाकायदा और उन्होंने कहा कि इसके गवाह कोई और नहीं बल्कि एक रेंजर्स के अहलकार भी हैं। रेंजर्स के अहलकार ने हमसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, किधर रहते हैं, क्या काम किया आपने, कि कौन से पेपर्स दिए हैं, और साथ साथ उन्होंने हमारी तस्वीर बनवाई और हमारे एड्रेस भी उन्होंने लिखे। उन्होंने कहा कि हमने मुकम्मल तौर पर उनके साथ ताउन किया, लेकिन जब पुलिस उनको ढूंढने के लिए निकली है तब हम पुलिस वालों के साथ गए। अब मैं आपके सामने कुछ सवालात रखता हूँ, वो सवालात उसके घर वाले उठा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब जिस रास्ते से तहा हाइकिंग करने के लिए ऊपर गया वहाँ पर उसकी लाश नहीं मिली, वो खाई तक कैसे चला गया, वो खाई तक किस तरह से गया, क्या वाकई में खाई में उसको किसी ने धक्का दिया, क्योंकि उसकी लाश को वहाँ होना चाहिए था। अल्लाह ना करे अगर उसके साथ कोई हादसा पेश आया जहाँ पर वो मौजूद था, लेट सपोज आप वहाँ पर जिस रास्ते पर गए ही नहीं है वहाँ पर आपकी लाश कैसे मौजूद। फिर उसके घर वालों ने दूसरा सवाल उठाया कि जनाब इनके साथ जो 5 दोस्त गए थे उसमें से एक को जो चोटें लगी हैं सेम वही चोटें तहा के जिस्म पर भी पाई गई।
یعنی وہی دھکے کے وہی جو چوٹوں کے نشانات ہیں، زخم کے نشانات ہیں، وہ بھی طہا کے جسم پر موجود تھے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ان کے ایک اور دوست کے جسم پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ باقی دوستوں کے جسم پر موجود نہیں تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب طہا جب ان لوگوں کے ساتھ گیا تھا اور وہ واپس آنے کے لیے ضد کر رہا تھا تو یہ پانچوں دوست واپس اس وقت کیوں نہیں آئے جب ان کے پیروں میں چھوٹے زخم آ گئے تھے؟ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ایک دوست جو ان کا زخمی ہو گیا تھا اس کو طبی امداد بھی فراہم کی گئی، تو یہ مزید طہا کے ساتھ نیچے کیوں نہیں اترے اور طہا نے ان کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ یہ بچہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر برابر والی گلی میں نہیں جاتا تھا، کہیں گھومنے کے لیے نہیں جاتا تھا، اس کے گھر والوں نے اس کو بڑے نازوں سے پالا تھا، یہ اپنے گھر والوں کا اکلوتا بیٹا تھا، یہ وہاں سے اکیلا کیسے اتر سکتا ہے؟ یہ گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ تو آتا بھی دوستوں کے ساتھ تھا۔ اب اس کے دوستوں نے اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیسے کیا کہ جناب یہ وہیں پر بیٹھے رہے اور اپنے دوست کو کہا کہ تمہیں جانا ہے تو تم چلے جاؤ، کیونکہ وہ اوپر چڑھ نہیں پا رہا تھا، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ حالانکہ ان کا ایک دوست تھا وہ زخمی بھی ہو چکا تھا، اس کے پیروں میں چوٹ بھی لگ گئی تھی۔ اس کے بعد یہ کسی ٹائم پر نیچے اترتے ہیں، نیچے اترنے کے بعد یہ جا کے فون کرتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کا جو دوست ہے طہا وہ تو ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ابھی تک وجہ قتل نہیں پتہ چل سکی۔ اب یہ قتل ہے، حادثہ ہے، وجہ موت زیادہ بہتر لفظ ہے کہ وجہ موت نہیں پتہ چل سکی کہ جناب اس کی موت ہوئی تو ہوئی کیسے، کس طریقے سے اس کی موت ہوئی، کیوں موت ہوئی، کس طریقے سے مارا گیا یا کس طریقے سے یہ مرا۔ اللہ معاف کرے، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن جس کے جو چہرے پر زخم تھے نا، اس کا چہرہ جس طریقے سے بگڑ چکا تھا، یقین جانیے اس کی والدہ تک کو اس کا آخری دیدار نہیں کرایا گیا۔ یہ اپنے اندر ایک بڑا ہی دردناک اور خوفناک معاملہ ہے۔ وہ ماں جس نے اپنے بچے کو بڑا نازوں کے ساتھ پالا ہے، ماں کا اپنے بچے سے بڑا گہرا پیار ہوتا ہے، بڑا ایسا پیار ہوتا ہے کہ میں اور آپ شاید اس کو تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ماں کی محبت کا نم و بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ایک ایسی ماں جس کا اکلوتا بیٹا ہو، جو اس کے قدم باہر نہیں رکھنے دیتی ہو کہ یار بچہ بگڑ نہ جائے، بچہ کھو نہ جائے، بچے کے ساتھ کچھ غلط واقعہ نہ ہو جائے۔ یہ اپنے اندر بڑا خطرناک نوعیت کا معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قدرتی آفات اور اس طرح کی آفات سے محفوظ رکھے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔